जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हो आप सभी दोस्तों? कल आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जो हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे एक चीज़ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अब जो अपना चैनल है ये इंग्लिश बाय सेंस, इसको थोड़ा और प्रमोट करोगे, थोड़ा और बूस्ट करोगे और कोशिश करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो और हम सभी ये जो हमारा टारगेट है इंग्लिश का उसको अच्छे से अचीव कर पाए। तो देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आज हमारा पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा आर्टिकल। देखो दोस्तों, आर्टिकल जो टॉपिक है ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट का पीएससी एग्ज़ाम्स हो। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो रीट को ले लो, पटवार या राजस्थान हाई कोर्ट या एलडीसी जूनियर असिस्टेंट या एसीएफ या आर्मी क्लर्क या एयरफोर्स का कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में जो कॉमन इंग्लिश होती है उसमें आर्टिकल टॉपिक जरूर पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो कॉमन सिलेबस है सभी एग्ज़ाम्स का उनको एक साथ लेके चल रहा हूँ। उसके बाद में जो कुछ स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स यूपीएससी के हैं, कुछ एयरफोर्स आर्मी के हैं, कुछ मेरे दोस्त पटवार के हैं, कुछ रीट के हैं, ठीक है। तो उसके बाद में मैं इनका सब डिवीज़न कर दूंगा। जो टॉपिक डिफरेंट होगा मैं उनको सबको अलग प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। अभी हम सभी कॉमन तैयारी कर रहे हैं, तो बात ऐसी है कि ज़ीरो से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक चलेंगे। अभी हमारा जो ये टॉपिक है ये 7 to 8 डेज तक चलने वाला है। आर्टिकल जो टॉपिक है वो सुनने में बड़ा छोटा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ें इसमें बहुत सारी है, तो ये टॉपिक बड़ा लंबा चलने वाला है। ओके, तो कॉन्स्टेंटली आप रेगुलर इस टॉपिक को हम 5 to 7 डेज लेंगे और पूरा कंप्लीट होने के बाद में हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और साथ में एरर्स के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे और बाद में एक हम टेस्ट सीरीज़ और देखेंगे इसका फाइनली, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक में क्या जो भी टॉपिक्स हम करने वाले हैं किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पूरे एंथुजियाज्म के साथ टाइम टू टाइम आप पंक्चुअलिटी के साथ पूरी क्लासेस पूरे वीडियोस देखने होंगे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से टॉप लेवल तक। इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ज़रूरी थी, शायद आप लोगों ने कल देखी होगी, फिर भी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आज आपकी फर्स्ट क्लास है जो मैं इनिशिएट करने चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, वीडियो में थोड़ा सा वॉल्यूम प्रॉब्लम था कल। अब आने वाले कुछ दिनों बाद कल से या परसों से ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ये सारी सोल्व आउट हो जाएगी। और इसके अलावा आपको अगर वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो आप उसको 360 के बजाय 480 पिक्सल्स पे देखिए यूट्यूब पे, ठीक है दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, ऐसे ही करते रहिए। बट एक चीज़ है, आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर लिया बट इसको शेयर नहीं किया, ना ही बूस्ट किया, ना ही प्रमोट किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसको थोड़ा सा बूस्ट कर दें, बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक आज का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनके बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारे जो भी बेसिक कंसेप्ट है उनको क्लियर करने वाले हैं।
ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल वो वर्ड्स हैं जो किसी भी नाउन को डिटरमाइन करते हैं कि वो संख्या में कितनी है। तो आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। जनरल इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के नहीं होते हैं, ए एंड द, नो, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। आरपीएससी 2007 में क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल कितने टाइप के हैं। तो आर्टिकल 3 टाइप के नहीं होते हैं, आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में आता है द, इनडेफिनेट में आता है ए और एन। देखिए, डेफिनेट में जो आर्टिकल आता है वो आता है द आर्टिकल डेफिनेट में आता है, और इनडेफिनेट में जो आता है वो होता है ए या एन। तो सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि आर्टिकल का यूज होता कहाँ है। तो आर्टिकल का यूज बेसिकली सिर्फ नाउन से पहले होता है। ये चीज आपको नोट लगा के लिख लेनी है कि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन से पहले होता है। ये चीज आपको नोट लगा लेनी है कि जहां पर संज्ञा होगी वहां पर ही आर्टिकल आएगा, जहां संज्ञा नहीं है वहां आर्टिकल भी नहीं है। तो पहले हम पता करते हैं कि नाउन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम नाउन को थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, नाउन कल जो मैंने बताया था, जो भी थिंग्स है जो आपको दिखाई देती है, कोई सुनाई देती है या बॉडी को फील होती है, वो नाउन होता है। अब आप देख लीजिए क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, वो सारा नाउन है। क्या क्या सुनाई दे रहा है, क्या क्या बॉडी को फील हो रहा है, वो सारा का सारा नाउन है। तो नाउन को फर्दर जो डिवाइड किया गया है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है काउंटेबल नाउन, और जो अगला है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन है जिसको आप काउंट कर सकते हो, और अनकाउंटेबल नाउन है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। देखिए, आप बाइक काउंट कर सकते हो, आप बुक काउंट कर सकते हो, आप बॉय काउंट कर सकते हो, ओके, आप कार काउंट कर सकते हो, आप मैन काउंट कर सकते हो, आप वाइफ काउंट कर सकते हो। ये सभी नाउन्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो। तो ये अपने आप में सिंगल है, इट मीन्स दीज आर सिंगुलर नाउन्स। तो ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर कौन सी है? काउंटेबल। अगर इनका हमें प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इनका प्लूरल बाइक, बाइक्स, बुक, बुक्स, बॉय, बॉयज, कार, कार्स। मैन का होता है MEN। मैन का क्या होता है? MEN। ये प्लूरल होता है। वाइफ WIVES। देखिए, वाइफ जो भी नाउन जिनके एंड में एफ या एफ ई होता है तो उनका प्लूरल हम एफ या एफ ई को हटा के BES में कन्वर्ट करके बनाते हैं। तो वाइफ का वाइफ्स। इसी टाइप से काफ, काफ्स, ओके। और जो आपका नाइफ होता है, चाकू, बहुत सारे चाकू होंगे तो उनको नाइफ्स बोलेंगे। ठीक है, BES लगा देंगे एफ या एफ ई को हटा के, ऐसे प्लूरल बनाते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन हो गई, सिंगुलर और
प्लूरल। सिंगुलर से क्या बना? प्लूरल। काउंटेबल नाउन का, जिनको आप काउंट कर सकते हो। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वाटर, मिल्क, आयरन, ठीक है। इसके अलावा सैंड, मिट्टी, ओके। और सैंड के अलावा अगर हम बात करें वुड, एडवाइस हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, वाटर, मिल्क, आयरन, सैंड, वुड, ये सभी जो नाउन है अनकाउंटेबल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये अपने आप में सिंगुलर है सारी की सारी, ये भी अपने आप में सिंगुलर है। अब इनका हमें प्लूरल बनाना है, प्लूरल। लेकिन प्लूरल तो उनका बनता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इनको हम काउंट कर ही नहीं सकते, तो इनका प्लूरल कैसे बनेगा? इनका प्लूरल बनेगा ही नहीं, इनका प्लूरल नहीं बनेगा। बट कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसी होती है जिनको डायरेक्टली एस लगा देते हैं तो उनका प्लूरल नहीं बनता है, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं यहां से वाटर की, तो वाटर का मैंने वाटर्स किया, तो इसका मीन्स चेंज हो गया। इसका मीन्स हो जाएगा कोई भी वाटर की चीज है, जैसे सी, ओशन, समुद्र या महासागर को हम वाटर्स बोल सकते हैं। कोई भी जल राशि है उसको वाटर्स बोल सकते हैं। यहाँ बात करते हैं आयरन की, अगर हम आयरन के को चेंज करते हैं आयरन्स, तो ये प्लूरल नहीं हुआ, ये न्यू वर्ड बन गया। आयरन्स का मतलब होता है हथकड़ी, या जंजीर, जो लोहे की बेड़ी होती है उसको हम आयरन्स बोल सकते हैं। इसी टाइप से हम सैंड को भी और वुड्स को भी चेंज करके लिखते हैं, तो सैंड्स का मतलब हो जाएगा डेजर्ट, डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। और अगर हम वुड की बात करते हैं, अगर हम वुड्स करते हैं इसका, तो वुड्स का मतलब हो जाएगा जंगल या फॉरेस्ट, ओके। तो इस टाइप से नाउन बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, नाउन दो टाइप, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नाउन वो चीज होती है जो दिखाई देती है, सुनाई देती है, बॉडी को फील होती है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को तो संख्या कहते ही हैं, बट आपको तो ये डेफिनेशन याद रखनी है, द प्लेस, ओके, एंड थिंग्स, ओके, एवरीथिंग यू कैन सी, you can hear, and you can feel, that is noun. Noun further divided into two parts. First is the countable, second is the uncountable. Countable, which can be counted, it is a singular, we can make the plural of this countable noun, singular to plural. And other is part of the noun is uncountable. Uncountable noun we cannot count, like advice, information, water, milk, iron, sand, wood, and my voice, sound, okay, electricity, light, we cannot count it, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एंड द मोस्ट थिंग इज दैट वी कैन नॉट द मैप ऑफ प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज रिमेन्स सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर रहती है, ठीक है। अब देखिए आगे, इनमें से कुछ नाउन्स के आगे एस लगा देने से उनका मीन्स चेंज हो जाता है। जैसे वुड का वुड्स किया तो प्लूरल नहीं बना, इनका मीन्स बदल गया जंगल या फॉरेस्ट। अगला सैंड्स, सैंड्स का मतलब डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। हाँ, डेजर्ट के दो टाइप और होते हैं, वो मैं वोकेब में बताऊंगा वैसे आपको। एक डेजर्ट, DESERT, जो डेजर्ट है वो रेगिस्तान है, ओके। और इसी डेजर्ट का मतलब होता है किसी को छोड़ना, किसी को लीव करना, किसी को क्विट करना, किसी को फॉरसेक करना, ठीक है, छोड़ देना, किसी को अबेंडन करना, ठीक है।
तो छोड़ना डेजर्ट सेम मीनिंग है। एक होता है DESSERT, वो डेजर्ट उसका मतलब होता है स्वीट्स, जो नाइट में डिनर के बाद में जो लाइट स्वीट्स ली जाती है उनको हम डेजर्ट बोल सकते हैं। वो SSERT होता है, DESSERT। वो चीज़ हम आगे देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फिर भी एक बार देख लीजिए आप, इधर जगह है, मैं लिख देता हूँ। डेजर्ट इसका मतलब होता है रेगिस्तान। एक डेजर्ट जिसका मतलब किसी को त्यागना। एक डेजर्ट इसका मतलब होता है स्वीट्स, मिठाई। ये 3 टाइप के डेजर्ट होते हैं। एक डेजर्ट रेगिस्तान, एक डेजर्ट का मतलब त्यागना, छोड़ना, और ये SSERT वाला स्वीट्स जो डिनर के बाद ली जाती है। ठीक है, इसको आप पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं और एक बार इतना जितना हुआ उसको रिपीट मार लीजिए। मज़ा आ रहा है क्लास में, बोर नहीं होने का। ठीक है, जब आपका मूड हो तभी वीडियो देखना है, ऐसे नहीं कि हाँ देखें कैसा पढ़ा रहे हैं या ऐसे ही टाइम पास चल रहा है। नहीं, यहाँ टाइम पास नहीं है। और कंटिन्यूटी रखनी है आप सभी को। नोटबुक सेपरेट होनी चाहिए, अदरवाइज वीडियो मत देखना, कोई मतलब नहीं है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये नाउन के बारे में आपको डिस्कस हो चुका है। अब हम देखिए बात करेंगे इसकी। इंडेफिनिट आर्टिकल हम देखने वाले हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होगा, ए और एन का यूज होगा। तो ए और एन का यूज सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल में भी कौन सी, सिंगुलर नाउन, इन नाउन्स के पहले ही ए और एन का यूज होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वो अभी हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम आगे चलते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है एक, और एन का मतलब भी होता है एक। वन का मतलब भी एक ही होता है। ए और एन का यूज में डिफरेंस क्या है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। हाँ, दोनों का यूज नाउन से पहले होता है, लेकिन किस टाइप के नाउन से पहले। इनका यूज काउंटेबल, और काउंटेबल कौन सी होनी चाहिए, सिंगुलर। नाउन से पहले इनका यूज काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले यूज होता है। ए और एन का यूज काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले। और एक कंडीशन और है, वो कंडीशन क्या है, देखिए अगर प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप राइट डाउन कर लीजिए। प्रोनाउंसिएशन, यहाँ थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छे। प्रोनाउंसिएशन, ओके। ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। स्पेलिंग ये करेक्ट है, और आपको जो करेक्ट लगती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, वो ये होती है
प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा पोज करके। ओके, चलिए तो हम यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए आप। यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा मैन, एक लिखा मैंने बॉय, एक नाउन लिखा मैंने गर्ल्स, अगला लिखा मैंने ऑरेंज, अगला लिखा मैंने नेक्स्ट वाटर, और यहां लिखा मैंने इंफॉर्मेशन। इनमें मैं आपको बोल रहा हूं कि ए और एन यूज करिए। तो आप लोगों को क्या करोगे, इसमें डायरेक्ट मैन दिख रहा है, ए यूज किया, बॉय दिख रहा है, ए यूज किया, गर्ल्स, ए और एन दोनों ही नहीं आएगा क्योंकि एक लड़की होती है, एक लड़कियां हो ही नहीं सकती, तो यहाँ ए और एन यूज नहीं होगा। ऑरेंज, यहाँ एन यूज किया क्योंकि आपको ओ दिख रहा है। एन क्यों आया मैं आपको बताऊंगा अभी, एक बार देख लीजिए। एन, वाटर, ए वाटर हो ही नहीं सकता, एक पानी काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल, यहाँ भी नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, कभी भी आप एन इंफॉर्मेशन मत कर देना, गलत होगा, एन इंफॉर्मेशन गलत होगा। तो यहाँ देखिए, तो एम एन सही है, एबॉय सही है, गर्ल्स में ए और एन यूज नहीं होगा, अनकाउंटेबल ए और एन यूज नहीं होगा, ये प्लूरल था, काउंटेबल था लेकिन प्लूरल था, काउंटेबल सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल प्लूरल प्लूरल नहीं, अनकाउंटेबल तो होना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ इसलिए नहीं हुआ, यहाँ अनकाउंटेबल इसलिए नहीं हुआ, यहाँ एन एन क्यों आया अभी मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो आप इतना राइट डाउन कर लीजिए एक बार। ओके, वीडियो को पॉज करके आप आराम से राइट डाउन कर लीजिए। हाँ, अब अगला देखते हैं। तो यहाँ जो अगला पॉइंट है इसका वो ये है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या उससे पहले वाले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण ए आ ई ऊ ई ऐ ओ औ, ठीक है, अगर वोवल से होता है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण वोवल से होता है, मतलब फर्स्ट लेटर देखना है आपको। अगर फर्स्ट लेटर ए आई का है तो आपको एन का यूज करना है, और अगर ए आई ई का वर्ड लेटर नहीं है फर्स्ट लेटर तो आपको ए का यूज करना है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए कंडीशन, दो कंडीशन है ए और एन की। पहली कंडीशन ये है नाउन शुड बी सिंगुलर काउंटेबल ए और एन के लिए। अब ए और एन में डिफ्रेंशिएट करें तो अगर फर्स्ट लेटर ए आई से शुरू हो रहा है तो आपको एन का यूज करना है, और ए आई से शुरू नहीं हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन में अपन हिंदी में करके देखेंगे इसको, ए आई से शुरू नहीं हो रहा है तो आपको वहाँ क्या यूज करना है, ए यूज करना है। देखिए हाँ, वो थ्योरी यहाँ पर काम नहीं करने वाली, ए ई आई ओ यू से शुरू होता है कोई भी वर्ड तो एन लगा दो, नहीं, वो थ्योरी कंप्लीटली रॉन्ग है। वो क्यों रॉन्ग है मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा।
देखिए यह कुछ नाउन्स मैंने राइट डाउन किए हैं, आपको इनमें आर्टिकल फिलअप करना है। अब आप इनमें आर्टिकल कैसे फिलअप करोगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखो नाउन कैसा है, सिंगुलर है ऑब्वियसली, और काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है। सिंगुलर काउंटेबल है तो अब इसका उच्चारण करके देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन। हिंदी में लिखो टेबल, पहला लेटर टे आ रहा है, इट मीन्स यहाँ ए टेबल होगा। यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी लिख कर देखिए, यूनिवर्सिटी पहला लेटर यू आ रहा है, ये आ रहा है यू, तो यहाँ पर ए आएगा, ए यूनिवर्सिटी। यू देखकर एन मत कर देना, ठीक है। अगला देखिए, ए और एन का यूज यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ एप्पल्स है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ ए भी और एन दोनों ही नहीं आएगा। यहाँ बात करते हैं, मैन है लेकिन कैसा है, ओल्ड है। ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है, ओल्ड मैन, ठीक है। तो यहाँ ओ, ओल्ड ओ आ रहा है तो यहाँ एन आएगा, ए आ ई ओ आ रहा है तो यहाँ एन आएगा। एम एल ए लिख कर देखेंगे, अपन लिख कर देखेंगे, एम एल ए, एम एल ए, यहाँ ए से शुरू हो रहा है ए, तो यहाँ पर एन एम एल ए होगा, ओके। कैमल डायरेक्ट सिंगुलर काउंटेबल, कैमल कैसे शुरू हो रहा है, एडवाइस, अरे दोस्तों ये अनकाउंटेबल है, एन एडवाइस मत कर देना, अनकाउंटेबल से पहले ए भी नहीं आएगा और एन भी नहीं आएगा। सलून, बलून की स्पेलिंग ध्यान रखना, BALLON, बलून, ए बलून, क्योंकि ये बै से शुरू हो रहा है। इंक, एन इंक मत कर देना, अनकाउंटेबल है, ठीक है। राइट डाउन करिए। मैं यहाँ से एक्सपांड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, देखिए एक एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, आप ट्राई करना उसमें करेक्ट ए और एन, या आपके पास तीसरा ऑप्शन है नो आर्टिकल का, ठीक है। तीन ऑप्शन है आपके पास, ए एन या दोनों में से कुछ नहीं। तो पहला देखिए आप, अनीशा इज फटाफट से आर्टिकल फिलअप करिए इसमें, फटाफट से। आई थिंक कर लिया होगा। देखिए अनीशा इज गर्ल, सिंगुलर काउंटेबल ए, और इसका जो साउंड आ रहा है ग आ रहा है, गर्ल, ए आएगा।
ए आ ई ई आता है तो एन करते हैं, ए आ ई ई नहीं आता है तो ए यूज करते हैं, बट द नाउन शुड बी सिंगुलर एंड काउंटेबल, याद रखना। अब बात करते हैं गर्ल है, नाउन है, नाउन जरूर देखनी है आर्टिकल के लिए। नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव, कि वो नाउन कैसी है, इंटेलिजेंट है। ओके, ये विशेषता बता रहा है इस गर्ल की, तो ये एडजेक्टिव हुआ, विशेषण। तो अब प्रोनाउंसिएशन अपन नाउन या नाउन से पहले वाले वर्ड का करते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट, यहाँ ई आ रहा है, तो यहाँ ई आ रहा है तो आपको ए यूज नहीं करना है, यहाँ यूज होगा एन। ओके, अगला देखिए, अनीशा इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, देखिए नाउन है, कैसी है, इंटेलिजेंट है, एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट के बाद में कितनी इंटेलिजेंट है, बहुत है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट। अब जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो गर्ल का नहीं, इंटेलिजेंट का नहीं, वो वेरी का करेंगे। वैसे शुरू हो रहा है तो यहाँ अब आएगा ए, बट वी शुड हैव टू नो दैट उस सेंटेंस में वहाँ नाउन अवेलेबल है या नहीं है। तो वहाँ गर्ल थी, अब यहाँ देखिए अनीशा इज इंटेलिजेंट, यहाँ ओनली एडजेक्टिव दे रखा है, नाउन नहीं अवेलेबल है। अगर यहाँ गर्ल नहीं है, सिर्फ एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल भी नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन माय फर्स्ट स्टेटमेंट दैट नाउन इज मैंडेटरी फॉर आर्टिकल, राइट। तो आर्टिकल जहाँ होता है वहीं नाउन होता है, या जहाँ नाउन होता है वहीं आर्टिकल होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आप राइट डाउन करो, फटाफट से इनको करेक्ट करिए। अब मैं आपको कुछ 10 to 20 कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, उनको करिए। उसके बाद में आर्टिकल का कुछ 3-4 रूल्स बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे रह रहे हैं, वो हम कल करेंगे कंप्लीट। इसका जो पहला पार्ट है ये कल कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ यहाँ दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए फिर मुझे बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिलअप करिए, फटाफट फिलअप करिए इनको जल्दी से। वीडियो पॉज करिए और एक बार इसको फिलअप करिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। देखिए इधर आइए, प्रोफेसर सिंगुलर है, काउंटेबल है, ए और एन। तो पी से शुरू हो रहा है, ए प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यहाँ आएगा एन। एन क्यों आएगा, क्योंकि ये से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। एक्सरे मशीन, मशीन नाउन है, एक्सरे, ये
ए से शुरू हो रहा है, एक्स ए, तो यहाँ आएगा एन। एक्सक्विजिट गर्ल, एक्सक्विजिट का मतलब होता है बहुत सुंदर। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ए से शुरू हो रहा है, एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट ए, तो यहाँ पर भी एन आएगा। अगला देखो वन आइड मैन, वन आइड मैन, तो यहाँ क्या होगा, ए आएगा, ए। अब वैसे ओल्ड मैन अभी हमने देखा था, ओल्ड मैन, ओल्ड, ओल्ड अगर आता है तो एन करते हैं क्योंकि उसका जो साउंड है ओ से शुरू होता है। अगला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, यूनिक प्लेनेट, यूनिक, यूनिक प्लेनेट। एमबीए का आप प्रोनाउंसिएशन करके देखो, हिंदी में लिख कर देखो एमबीए, एमबीए कैसे लिखते हैं, एमबीए, ए आ रहा है, एन, आर एस को भी आप लिख के देखो, आर एन, आर एस ऑफिसर, एनसीसी, एनसीसी को आप लिख के देखो, एन, एफआईआर को लिख के देखो, एन एफ आई आर, अर्जेंट वर्क, अर्जेंट वर्क देखिए, अर्जेंट वर्क में एन भी नहीं आएगा और ए भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वर्क जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है, एंड अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं होता है, तो यहाँ ए भी नहीं आएगा और एन भी नहीं आएगा। ईयर या ईयर, इसको ऐसा लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एन ईयर होगा, एन ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से इनको राइट कीजिए। अब कुछ एक्सेप्शन टाइप चीजें हैं वो यहाँ हम देखते हैं। आवर, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ऑनरेबल सीएम, ईयर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, इनमें क्या होता है कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो इस टाइप से होता है, आवर, ये ऑनेस्ट, ये ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑ, ये ईयर, इस टाइप से। आपका जो कान होता है ईयर, वही इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, तो यहाँ पर भी एन आएगा, यहाँ पर भी एन आएगा, पर भी एन आएगा और यहाँ पर भी एन आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये ए और एन का नॉर्मल यूज था, और अब कुछ ए और एन का यूज छोटे मोटे रूल्स टाइप में बचा हुआ है, वो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस, हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, आराम से, बिल्कुल हाई चलेंगे, डोंट वरी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, आई होप सो। अब हम हमेशा की तरह वोकैब जरूर करेंगे, हर क्लास में वोकैब लेके चलेंगे। आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है वो आप देखो, आज का वर्ड ऑफ द डे है ऑस्पिशियस। आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, ओके, बहुत ही शुभ दिन है। इसका जो अपोजिट होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, वो होता है ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। तो सेम ऐसा ही एक और वर्ड है, वो भी पॉजिटिव वर्ड है, ब्लेस। इसका आप सभी को पता है। आशीर्वाद ध्यान रखना कैसे लिखते हैं, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, और जो किसी को श्राप देते हैं उसको बोलते हैं कर्स।
कर्स का मतलब होता है श्राप। एक वर्ड और होता है बुन। बुन का मतलब भी आशीर्वाद ही होता है। एक वर्ड और होता है बैन, जिसका मतलब भी क्या होता है श्राप। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, समानार्थी। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के समानार्थी हो गए और ये एक दूसरे के अपोजिट भी हो गए। ठीक है, ऊपर देखिए ऑस्पिशियस शुभ, शुभ का अपोजिट क्या हो जाएगा अशुभ, जिसको हम ओमिनस बोलते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव वर्ड और है, आप इसको ऊपर देख लीजिए। वर्चू, इसको बोलते हैं वर्चू। वर्चू का मतलब होता है गुण। ओके, और किसी में जो गुण नहीं होते, दुर्गुण होते हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा वाइस। दुर्गुण बोलते हैं इसको, दुर्गुण या अवगुण जो भी है, हिंदी में आप देख लेना। तो वर्चू का अपोजिट हो जाएगा वाइस। अब वर्चुअस एक वर्ड इसी से बना है। वर्चुअस का मतलब हो जाता है गुणी, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो विशियस हो जाएगा, अवगुणी या दुर्गुणी जो भी है। तो ये कुछ वर्ड्स हमने आज देखे हैं जो कि अपने आप में सिंगुलर है, सिनोनिम्स भी हैं और एंटोनिम्स भी हैं। बिल्कुल वन वर्ड्स भी हम बहुत सारे करने वाले हैं। तो देखिए, दोबारा देखिए, यहाँ से ऑस्पिशियस शुभ, इसका अपोजिट ओमिनस अशुभ। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद को और क्या बोलते हैं बून। इसको आप मून से याद रखना, मून आशीर्वाद लेती है ना, जैसे जो लेडीज़ और गर्ल्स होती है आशीर्वाद लेती है फास्ट करके मून को देख के, तो मून से बून ऐसे याद रखना कि पॉजिटिव वर्ड है आशीर्वाद लेना। ओके, बून, इसका अपोजिट हो जाएगा बैन। बैन का मतलब श्राप, और श्राप को कर्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक बैन और होता है, वो BAN होता है, प्रतिबंध लगा देना। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वर्चू। वर्चू का मतलब होता है गुण, ओके, और वर्चुअस का मतलब गुणी। वर्चू का अपोजिट हो जाएगा वाइस, VICE, और इसका अवगुणी VCS। ठीक है, राइट डाउन करो, रिपीट करो, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ। ठीक है, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और वो घंटा दबा देना। ठीक है, क्योंकि जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। ओके, और शेयर कर देना इसको। और आज जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और चैनल को बहुत अच्छे से प्रमोट करिए। आई होप कि आप मेरे चैनल को बहुत से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, और आने वाले वीडियोस और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। ठीक है, और कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं छोटी मोटी, वो सारी सही हो जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।